आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हमारा नाम दानिश हुआ। ठीक है, आप स्वयं एक मुसलमान हैं जी। और आप खुद ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, गलत तरीके से। देखिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जिसको बरगला दिया जा रहा है। तो जहाँ पे हमारी पुरानी बातचीत हो रही थी, जहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे, उससे ठीक 100 मीटर हम आगे आए हैं, हमें एक युवा मिले हैं। SIR के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या हो रहा है SIR के विषय पे? बिहार में अभी आपने देखा SIR हुआ, बंगाल में चल रहा है, झारखंड में भी होने वाला है, क्या विचार है? SIR एक तरह से सरकारी काम है जो जिसमें गड़बड़ी होता है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है या कोई डेथ कर जाते हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम अभी भी दर्ज है और वो डेथ करके उसके एवज में कोई दूसरा वोट देकर चला जाता है, या कोई नया यंग लड़के हैं जिसको आधार कार्ड नहीं, मतलब वोटर ID नहीं बना है, उस चीज के लिए ही SIR मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिसका एवज में सरकार, और ये अच्छा ही काम है एक तरह से, सारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सारे लोगों का वोटर ID रिफ्रेश किया जा रहा है, जिससे मुसलमानों को थोड़ा सा कहीं कहीं हर मोहल्ले में कहीं कहीं कुछ लोग डरे हुए इस चीज। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि इंसान समझ नहीं रहा है इसको, पढ़ नहीं रहा है, क्या है नहीं है, इसको समझेगा ना तो। लोग इसको NRC से लेकर के जोड़ रहे हैं कि मामला NRC का है, कागज दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज का लेना देना इससे कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी बस सरकार जाने और जो उच्च अधिकारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं वो लोग जाने। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हमारा नाम दानिश हुआ। ठीक है, आप स्वयं एक मुसलमान हैं और आप खुद ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, गलत तरीके से। देखिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जिसको बरगला दिया जा रहा है। ठीक है, जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ है, जानकार है, उसको मालूम है कि वोटर लिस्ट में बहुत सा आदमी मर गया है, उसको रिफ्रेश किया जा रहा है, बहुत सा आदमी नया आ रहा है वोटर लिस्ट में, उसको रिफ्रेश किया जाता है। जैसे हम लोग, जैसे कोई लड़का है यंग, उसको वोटर नाम जोड़ा जा रहा है, नाम जोड़ा जा रहा है, जो डेथ करके उसका नाम हटाया जा रहा है कि कोई फोकस वोट ना देकर चला जाए, जो गड़बड़ी होता है वोट में। एक आरोप लगाती है बिहार में, आपने देखा महागठबंधन, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, लगातार ये कह रहे हैं कि 65 लाख नाम काटे गए हैं बिहार में, जिसमें से अधिकांश जो लोग थे वो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज के लोग थे, जो हमारा कोर वोट बैंक होता था। कितना सच है? अब ये पॉलिटिक्स में देखिए भैया, पॉलिटिक्स में ना हम लोग पॉलिटिक्स में काम नहीं करते हैं, और रहा बात जो पॉलिटिक्स खेल रहा है वो उसमें बिजनेस होता है। ठीक है, वो किसी में इल्जाम लगाता है, कांग्रेस वाला बीजेपी में इल्जाम लगाता है, बीजेपी वाला JMM में इल्जाम लगाता है, सब एक दूसरे को इल्जाम लगाकर ही जीतता है वोट। ठीक है, वोट मिलता है। ये भी हो सकता है कि अब हम लोग को तो आइडिया नहीं है कि कटा है वोट या नहीं कटा है, वो तो 65 लाख तो नाम काटे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन जानेगा उसके बारे में। हम लोग को तो आइडिया नहीं, हम लोग डेली काम, बिजनेस हमारा डेली काम करने वाला, डेली खाने वाला, हम लोग उतना आइडिया नहीं उसके बारे में कितना का नाम काटा है। बोलता है, मीडिया में बोला है, और जो भी बोलता है वो इलेक्शन कमीशन मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि आप जब झारखंड में SIR होगा तो आप इसका स्वागत करिएगा। अच्छी बात। हम लोग खुद घूम घूम के BLO को, जो है हम लोग कल अपने मोहल्ले में BLO को बैठा के बहुत देर काम करवाए हैं इस SIR मामले में। ठीक है, हमारे मोहल्ले के बहुत लोगों को बताया भी मैंने। हाँ, कि ऐसा है कि SIR कुछ ये नहीं है, गलत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अरे डरने वाली बात काहे रहेगी? ये किस लिए डर रहा है आदमी? किस लिए डर रहा है? लोगों को लग रहा है कि नाम काट दिया जाएगा। कभी नहीं। और इतना बड़ा NRC चला, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ नहीं हुआ कोई मुसलमान को। नहीं, NRC अभी तक हुआ कहाँ है? NRC हुआ नहीं। हाँ जी भैया, नाम काट देगा तो क्या होगा? नहीं, वो वोटर लिस्ट का तो NRC अभी तक तो हुआ नहीं है। नहीं NRC। और देखिए, हम चाहेंगे ना कि देखिए, सरकार अगर चाहे तो अगर इस NRC का जो नियम होता है, बढ़िया नियम अगर बना दे, तो कोई नियम होता है किसी चीज के लिए भी, कोई अगर क्राइम भी करता है तो उसका एक नियम होता है, तो वैसे ही कोई नियम बना के इंसान NRC को हटा के कर दे। चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सटीक जानकारी दी है और बहुत चीज क्लियर किया है। जो लोगों के मन में भ्रम, एजुकेटेड लोग होते हैं उनको तो जानकारी होगा, जो नहीं पढ़ पाते, जो नहीं जान रहे हैं सर, या जो नए मार्केट में घूम रहे, घर में है, तो उनको बरगला दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखना, आप मौजूद थे करबला चौक में, कुछ बात करनी है आपको? क्या मोदी कुछ कर दिए कि गैस बना दे खेल के लिए? गैस बना दे खेल के लिए, क्या बना दे मोदी जी? क्या संदेश है बताइए, बोलिए। रमजान के लिए गैस बना दे खेल के लिए, बैडमिंटन दे, बैट धराए, रैकेट धराए, ऐसा बच्चा। SIR के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल तो। हाँ, खैर आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोग यहाँ बोल रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। SIR क्या है, किस विषय पर बातचीत हो रही है,
और आपको कैसा लगा हमारा ये रिपोर्ट, कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये रिपोर्ट धरातल से पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। देखते रहिए एयर नाउ। धन्यवाद।